वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को खुद से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ही कि उसका आंसर सही क्या होगा। और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं अगर आपने देखे हैं तो उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार जो है उनको व्यवस्थित करिए, यानी कि क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। सो यहाँ पर फतवाए जहांगीरी है, पृथ्वीराज रासो है, किताब उल हिंद है और तबकाते नासिरी है। तो सबसे पहले जो बुक आएगी वो क्या आएगी आपकी किताब उल हिंद। इसके बाद सेकंड नंबर पर आएगी आपकी पृथ्वीराज रासो। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपकी आएगी तबकाते नासिरी यानी कि दिस वन। और सबसे आखिरी में आएगी आपकी फतवाए जहांगीरी। सो 3 2 4 1 ये यहाँ पर हमारा सही कोड होगा। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकोंडा का शासक ये कौन था? ये अबुल हसन कुतुब शाह था, ये सिकंदर आदिल शाह था, ये अली आदिल शाह सेकंड थे या फिर ये शाइस्ता खान थे? तो सही आंसर अबुल हसन कुतुब शाह ये शासक था गोलकोंडा का जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि अकबर के बारे में ही है स्टेटमेंट कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की जो आयु थी विवाह की उसको निर्धारित करने का प्रयास भी किया था। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक तरीके से कहें तो लड़कियों को लव मैरिज करने की भी इच्छा मतलब इजाज़त दी थी। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 2 यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सही कोड कौन सा होगा। अब इसमें एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं और एक तरफ उनके कर्तव्य। अब सबसे पहले बात करें दीवाने तन की, तो इनका काम क्या होता था? जागीर या फिर वेतन को देखना। वहीं मुस्तारफी की बात करें तो राज्य की जो आय व्यय का निरीक्षण है ये करते थे। मुशरिफ की बात करें इनका काम होता था कार्यालय को संभालने का। और वहीं वाक्यान्वीस की बात करें तो इनका प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। सो इस तरीके से कोड क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है या फिर नहीं? तो बिल्कुल सही बात है, अजमेर में ही है। शेख बराहुद्दीन गरीब इनकी कहाँ पर है? दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसनैनी इनकी कहाँ है? गुलबर्गा में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये मुल्तान में नहीं है। कहाँ पर है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाड़ को पुनर्जीवित करके किया गया?
ये शेखुनीनी है, इसके अलावा शहाब नहर है, नहर ए वहिश्त है या फिर नहर ए आगरा है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि शहाब नहर। इसको पुनर्जीवित करके फिरोज शाह की रजवाड़ इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, मुगल कालीन जो नहर थी उसका निर्माण किया गया था फिरोज शाह की रजवाहा को पुनर्जीवित करके। ठीक है, तो वो रजवाहा कौन सी थी? आपकी शहाब नहर थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किताब-ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। अब ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड थे, ये अली आदिल शाह थे, ये कुली कुतुब शाह थे या फिर ये अकबर सेकंड थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इन्होंने किताब-ए नौरस इस बुक को लिखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के शासक ज़ैन उल आबिदीन इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या फिर शाही खां। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि शाही खां इनका ओरिजिनल नाम था ज़ैन उल आबिदीन का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालानुक्रम के अनुसार जो इनको व्यवस्थित करना है क्रोनोलॉजिकली, और इसमें जो है नीचे जो कोड दिया गया उससे चूज़ करना है। पहला जो इवेंट है वो है आपका चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण सेकंड है, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण और उसको लूटना। तो ये 4 घटनाएं हैं जिनको आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? अफजल खां का जो प्रकरण हुआ, इसके बाद आएगा आपका मुगलों से जो मतभेद हुए उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद अगला आएगा आपका चाकन के किले पर विजय, और सबसे आखिरी में आएगा आपका सूरत पर आक्रमण तथा उसे लूटना। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति ये कौन था? इब्राहिम अली गारदी, हकीम खानसूर, तरदी बेग या फिर मोहम्मद लोधी। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि हकीम खानसूर। ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टारगार्ड इसकी हत्या करने का प्रयास किया था? ये सत्येंद्र नाथ सान्याल थे, ये राजेंद्र लाहिड़ी थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद थे या फिर ये गोपीनाथ साहा थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि गोपीनाथ। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ और एक कारण दिया हुआ और आपको बताना है कोड से कि कौन सा सही होगा। अभिकथन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। सही बात है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। सो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं और ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। सो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको एक तरफ ये बुक्स दे रखी हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ है कि वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो संपादक और लेखक इधर दिए हुए हैं और अखबार पत्रिका और पुस्तक इधर दिए हुए हैं। आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अरविंदो घोष की बात करें सबसे पहला जो कि आपका वंदे मातरम एकदम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह ये यहाँ पर सही नहीं है। आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो सत्याग्रह था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब ये जो बुक थी ये किसके द्वारा स्टार्ट की, अखबार जो था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया ये भी सही है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है नवाब शुजाउद्दौला इनकी बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकेटेड है? ये आजमगढ़ है, लखनऊ है, प्रयागराज है या फिर ये फैजाबाद है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि फैजाबाद में है बहू बेगम का मकबरा जो कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी। ठीक है, उनका प्रसिद्ध मकबरा है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को देखना मत भूलिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।